वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के पालक्कड़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि केरला की अवाम तब्दीली चाहते हैं और बीजेपी रियासत में एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर उभर रही है। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे को बी टीम करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में दोनों जमातें ये मान चुकी हैं कि बीजेपी ही असल मुकाबला करने वाली ताकत बन चुकी है। केरलम में एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। इन्हें बीजेपी का डर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। दशकों से एलडीएफ, यूडीएफ ने यहां बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन इन दलों की सरकारें कभी भी एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती। ये आपके सामने सिर्फ झूठे बयान देती है। बीजेपी सरकार आई तो एलडीएफ, यूडीएफ के हर घोटालों की जांच कराएगी, केरलम की जनता को न्याय दिलाएगी। इसलिए ये दोनों गठबंधन केरलम में बीजेपी सरकार बनने के डर से, ये जन सैलाब के समर्थन से इनकी नींद हराम हो गई है, ये डर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे केरलम की जनता का आशीर्वाद है। इसके पीछे केरलम बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने यहां पॉलिटिकल वायलेंस के कारण अपना जीवन खोया है। मैं आज केरलम की मेरी ये पहली चुनाव सभा में उन सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी तेलुगुदेशम पार्टी दफ्तर में टीडीपी का 44वां यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाया गया। पार्टी के कौमी सदर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश, टीडीपी के रियासती सदर पी श्रीनिवास राव और पार्टी के दीगर कायदीन ने बानी तेलुगुदेशम में एनटीआर के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पार्टी के लिए कई कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं। पार्टी ने कई कामयाबियां देखी हैं और कई चैलेंजेस का भी सामना किया। तेलुगुदेशम रियासत और आवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। इन्होंने पार्टी के लिए मेहनत करने वाले पार्टी के कायदीन और कारकुनों को भी मुबारकबाद दी है। దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించిన పార్టీ ఆవిర్భవించిన రోజు ఇది. పేదవాడికి పట్టడన్నం పెట్టడమే నిజమైన రాజకీయమని చాటి చెప్పిన పార్టీ పుట్టిన రోజుది. తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవం నినాదంతో పుట్టిన పార్టీ, తెలుగు జాతి భవిష్యత్తునే మార్చిన పార్టీ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టుక నుంచి నేటి వరకు మన సిద్ధాంతాలు, విజయాలు, ప్రయాణం అన్నీ సంచలనమే. 35,000 కిలోమీటర్ల మేర ఎన్టీ రామారావు గారు రోజు చైతన్య యాత్ర ఒక రికార్డు. పార్టీ పెట్టిన 9 నెలల్లోనే అధికారం రావడం,
ప్రపంచంలోనే ఒక చరిత్ర, ఒక రికార్డు. డబ్బున్న వాళ్ళకు కాదు, చదువుకున్న వాళ్ళకు సీట్లు అనేది మరో రికార్డు. సామాన్యులకి, ఉద్యోగుల్ని, యువకుల్ని, డాక్టర్ని, లాయర్లని, టీచర్ని ఎమ్మెల్యేలుగా చేసిన పార్టీ మన పార్టీ. ఇలాంటి రికార్డులే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారిని బర్తరఫ్ చేసి దేశ చరిత్రలో మరెక్కడ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయిన దాఖలాలు లేవు. అలాంటిది डीएमके और एमडीएमके उम्मीदवारों ने असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद वज़ीर स्टालिन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर आइंदा की इंतखाबी हिकमत अमली, अवामी मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस मौके पर डीएमडीके की जनरल सेक्रेटरी प्रेमलता और दीगर उम्मीदवारों ने भी वज़ीर आला स्टालिन से मुलाकात की। तमिलनाडु एमडीएमके के बानी और जनरल सेक्रेटरी वाइकोक ने कहा है कि डीएमके की क़यादत में सेकुलर तरक्की पसंद इत्तेहाद इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगा। इन्होंने कहा कि डीएमके तकरीबन 200 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। असेंबली इंतखाबात के बाद भी द्राविड़ी मॉडल की हुकूमत जारी रहेगी। This election, Secular Progressive Alliance headed by DMK will sweep the polls. My estimate is round about 200 seats. DMK Alliance will win with flying colors. DMK on its own between 135 and 140. Suppose it may increase also. They will win on their own. There won't be any need to think about coalition government. The Dravidian model government will continue. हैदराबाद के निकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर युवा भारत रन 2026 का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर श्रीधर बाबू, बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव और दीगर ने शिरकत की। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और दीगर कायदीन ने 2K और 5K रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों की सेहतमंद आदात पर मुनहसिर है। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मनशियात से दूर रहें और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर में शराकतदार बने। इन्होंने कहा कि जिस्मानी तंदुरुस्ती के साथ जहनी सुकून के लिए मुराकबा ज़रूरी है। इस तकरीब से नायब सदर जमहूरिया और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, योगा वार्म अप सेशंस, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, प्ले जोन और दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। और इस मौके पर मुकर्ररा ज़ुमरों में कामयाबी हासिल करने वालों को 1 लाख रुपये के नकद इनामात दिए गए। युवा भारत रन जैसे प्रेरणादायी आयोजन में उपस्थित होकर के मैं अत्यंत गौरव और हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मैं इस उत्कृष्ट पहल के लिए यशस्वी मलकाजी आयोजन टीम तथा संस्थानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह आयोजन न केवल दौड़ बल्कि जागरूकता, चेतना और सकारात्मकता परिवर्तन का सशक्त जन आंदोलन है जो समाज को जोड़ता है। आज का भारत युवा भारत है, जिसमें अपार ऊर्जा, असीम संभावनाएं और अद्वितीय प्रतिभा का अनुपम संगम विद्यमान है। यह शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें अनुशासन, दृढ़ संकल्प और चरित्र की पवित्रता का समावेश होता है। खेल और शारीरिक सक्रियता केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम भावना का आधार है। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए टीवीके के सरबराह विजय ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। विजय पेरम्बोर और तिरुची ईस्ट असेंबली हलकों से मुकाबला करेंगे। फहरिस्त में पार्टी के सीनियर कायदीन एन आनंद, उद्धव अर्जुन, आर अरुण राज और दीगर को टिकट दिया गया है। याद रहे कि तमिलनाडु में 234 असेंबली हलकों के लिए 23 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। மக்கள் பணிக்காக மட்டுமே நான் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன்.
நான் ஜெயிச்சு வந்த பிறகு மக்கள் பணத்தில் ஒரு பைசா கூட தொடமாட்டேன். विशाखापट्टनम में तेलुगुदेशम पार्टी यौम तासीस तकरीब मनाई गई। इस मौके पर तेलुगु शक्ति के सदर बीवी राम ने बीच रोड विशाखापट्टनम में बानी तेलुगुदेशम एनटीआर के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एनटीआर का नजरिया तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स और गरीबों की फलाह व बहबूद पर मबनी है। तेलुगुदेशम पार्टी अवाम की पार्टी है और पार्टी की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। తెలుగుదేశం పార్టీ 44 ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మహా వ్యక్తి మహానాయకుడికి తిరుగుషేధి ఘనంగా అర్పించింది. మరి నాడు ఎన్టీఆర్ సిద్ధాంతం తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, అలాగే పేద ప్రజలు, మానవతావాదం అనే సిద్ధాంతంతో పార్టీ ముందుకు వచ్చింది. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజాదేవం చెప్పిన పార్టీ ఏకైక పార్టీ ప్రపంచంలో తెలుగుదేశం పార్టీ. మరి నాడు మనకు అందరూ తెలుసు, 9 మాసాల్లో అధికారం చేపట్టిన ఘనత ఒక ఎన్టీఆర్కి దక్కింది. మరి ఈవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఒక సైనికుడి మాదిరిగా పనిచేసి